हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम तर्क से यह सिद्ध कर चुके हैं कि कोई परम बुद्धिमान सत्ता अवश्य है जो इस जड़ ब्रह्मांड को चला रही है, क्योंकि बिना किसी के बनाए तो एक सुई तक भी नहीं बनती। इतने बड़े ब्रह्मांड का तो कोई तुक ही नहीं बनता, और ऐसी परम बुद्धिमान सत्ता का दिखना जरूरी भी नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों से हम प्रत्येक प्रकार का ज्ञान, प्रत्येक प्रकार की नॉलेज जान नहीं सकते। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। यदि मेरे तर्कों से आपकी मान्यता का खंडन होता है तो उसे दिल पर मत लें और सत्य को अपनाने का प्रयास करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मनुष्य और पशु में 4 समानताएं हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन अर्थात संतानोत्पत्ति। मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करते हैं। मनुष्य भी नींद लेता है, दूसरी ओर पशु भी सोते हैं। अपने से ताकतवर से अर्थात बलिष्ठ से मनुष्य भी भय मानता है, वह पशु भी। और पशु व मनुष्य दोनों ही संतान भी उत्पन्न करते हैं। फिर ऐसा क्या अंतर है दोनों में कि एक तो दुनिया घूम रहा है, तरह तरह के व्यंजन खा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरा खूंटे से बंधा रहता है। वही घास फूस खाता है, और घास फूस भी कोई डाल दे तो ही, वरना भूखा खड़ा रहता है। सोचिए। चलिए मैं उत्तर देता हूँ। दोस्तों, मनुष्य और पशु में अंतर है बुद्धि का। बुद्धि के ही कारण मनुष्य आज़ाद है, वहीं पशु बंधा हुआ है। दोस्तों, बुद्धि होती है सोचने के लिए, विचारने के लिए, और मनुष्य सोचता भी है। अपना भला बुरा, सही गलत सब निर्णय इसी से लेता है। पर एक जगह ऐसी है जहाँ मनुष्य भी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देता है। वह जगह, वह विषय है धर्म, ईश्वर। बुरा मत मानिएगा, पर इन विषयों में मनुष्य और इन भेड़ों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमारे साथ वाला क्या कर रहा है, बस वही हम भी करने लगते हैं। मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मतांध होकर अपने बच्चों तक को मार डाला है। ऐसे भी लोग देखे हैं जो घर में अपने माता पिता को पूछते तक नहीं, वो लोग डेरों में जाकर मुफ्त में मजदूरी करते हैं। दोस्तों, यह विषय इसलिए भी इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस विषय ने हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचाई है। धर्म के नाम पर ही देश मटा और आगे भी हालात अच्छे नहीं लग रहे। दोस्तों, आज ईश्वर को मानने वाले लोग ज़्यादातर उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पेन वाले व फ़ोन वाले तर्क से भी यह निष्कर्ष निकाला था कि ज़्यादा संख्या यदि गलत चीज़ का समर्थन करे तब भी वो गलत बात सही नहीं हो जाती। जब हम अपने जीवन के सभी कामों को सोच समझकर बुद्धिपूर्वक करते हैं तो ईश्वर और धर्म विषय में भी फैसला अपनी बुद्धि से क्यों नहीं लेते। चलो आज अपनी सभी मान्यताओं को एक तरफ रखकर अपने तर्कों से, अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे कि ईश्वर कैसा है, वो कहाँ रहता है। कई लोग कह देते हैं कि ईश्वर का संसार में कोई रोल नहीं, सब प्रकृति कर रही है। तो इसका उत्तर देते हैं। दोस्तों, हम अपने आसपास के उदाहरणों में देखते हैं, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उनमें 3 काम होते हैं। एक तो बनना, दूसरा स्थिर रहना और तीसरा बिगड़ना। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये जो तत्व हैं और उनके परमाणु, ये सभी जड़ हैं। यहाँ हम बिल्कुल सूक्ष्म स्तर की बात कर रहे हैं, अर्थात परमाणु लेवल की। तो इन पृथ्वी आदि के परमाणु जो हैं वो जड़ हैं, और जड़ परमाणु न तो बिना मिलाए मिल सकते हैं और न ही बिना दूर किए दूर हो सकते हैं। हिल मिलना और बिछड़ना 2 विपरीत गुण हैं। किसी भी जड़ पदार्थ में कई गुण तो हो सकते हैं पर कभी विपरीत गुण नहीं हो सकते। जैसे कि अग्नि का गुण ताप देना है, गर्मी देना है, प्रकाश देना है, पर अग्नि शीतलता नहीं दे सकती, ठंडक नहीं दे सकती। अब सोचो, यदि परमाणुओं का स्वभाव सिर्फ मिलने का मान लें तो कोई भी चीज़ सिर्फ बनती ही चली जाएगी, वो कभी बिगड़ेगी नहीं। जैसे कि पहाड़, वृक्ष, पशु आदि। पर देखने में आता है कि जो चीज़ें बनती हैं अर्थात उत्पन्न होती हैं, फिर कुछ समय तक स्थिर भी रहती हैं
और अंततः वो नष्ट हो जाता। परमाणुओं का सिर्फ मिलने का अर्थात जुड़ने का स्वभाव माने तो पृथ्वी के पास ही दूसरी पृथ्वी क्यों नहीं बन जाती। अपने सौर मंडल में ही मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जिसमें लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड हैं। एस्ट्रॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह। अगर परमाणुओं का सिर्फ मिलने का स्वभाव माने तो ये क्षुद्र ग्रह मिलकर अभी तक कोई और बड़ा ग्रह क्यों नहीं बन गए। अच्छा, अगर सिर्फ बिछड़ने का स्वभाव माने तो तब कोई चीज बनेगी ही नहीं। अभी तक पृथ्वी आदि ये सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि खत्म क्यों नहीं हो गए। अगर कुछ का स्वभाव मिलने का और कुछ का स्वभाव अलग होने का मान लें तो जो ज़्यादा हैं अर्थात जिनकी प्रबलता ज़्यादा होगी तो सारे काम उनके अनुसार होंगे। अर्थात जगत में, संसार में जो भी है वो कभी नहीं बिगड़ेगा। और यदि बिछड़ने वाले परमाणुओं की तत्वों की प्रबलता ज़्यादा है तो फिर संसार में कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा, अगर दोनों की संख्या अर्थात मिलने वाले और बिछड़ने वाले तत्वों की संख्या बराबर मान लें तो जैसे ही दो तत्व मिलेंगे वैसे ही दो बिछड़ भी जाएंगे, तब भी कुछ चीज़ नहीं बन सकती। प्रकृति के तत्वों में कई गुण तो हो सकते हैं परंतु कभी विपरीत गुण नहीं हो सकते। जड़ पदार्थ और चेतन में यही मुख्य अंतर है कि पहली बात तो जड़ चीज़ स्वयं कोई काम नहीं कर सकती, और यदि चेतन अर्थात हमारे सहारे कोई काम करेगी भी तो एक ही तरह का काम करती रहेगी। जबकि चेतन में अर्थात हमारे में यह गुण है कि हम किसी काम को करें या न करें या फिर उल्टा सुल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जड़ पदार्थ को बनाने वाला कोई चेतन है। अब वह हम अर्थात मनुष्य हैं या कोई और, इस बात पर चर्चा करेंगे। कोई और से मेरा अभिप्राय है कि वो सत्ता जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सिद्ध की थी कि कोई ना कोई परम बुद्धिमान सत्ता है जो ब्रह्मांड को बना रही है या संचालित कर रही है। अब हमारी भी औकात देख लेते हैं। हम एक बीज को धरती में बो तो सकते हैं पर न तो स्वयं बीज का निर्माण कर सकते हैं और न ही मिट्टी के कण को भी स्वयं बना सकते हैं। मिट्टी छोड़ो, हम तो अपने शरीर के अंग भी खुद नहीं बना सकते। संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी 1 इंच खाल नहीं बना सकते। खाल अर्थात त्वचा। अच्छा, जो बीज बोया था उसमें भी अंकुर फूटने पर उसकी पत्तियां, टहनियां बनाने का काम हम नहीं कर सकते। हाँ, उस वृक्ष की रक्षा जरूर कर सकते हैं। हम तो पेड़ पर बनी हुई कली में से फूल तक नहीं बना सकते। माँ अपने गर्भ में बच्चे को खुद नहीं बना सकती। यदि माँ में यह सामर्थ्य होता तो कोई भी माँ अपने बच्चे को मूर्ख, अपाहिज या दिखने में बुरा नहीं बनाती। यदि माँ के बस में होता तो सारे बच्चे सुंदर सुंदर बुद्धिमान पैदा होते। सारे के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी अनाज का एक दाना खुद नहीं बना सकते। यदि बना सकते तो खेती वाला झंझट ही खत्म हो जाता। इसका मतलब हमसे बुद्धिमान कोई और सत्ता है जो यह निर्माण अर्थात बनाना और प्रलय अर्थात बिगाड़ने का काम कर रही है। अब अगला विषय यह है कि वह परम बुद्धिमान सत्ता, चलो हम उसे ईश्वर कह देते हैं, वह है कहाँ बैठकर वो ये सब काम कर रहा है। इस विषय को समझने के लिए भी हम तर्क का उपयोग करेंगे और सिर्फ बुद्धि की बात मानेंगे। वो बात जो बुद्धि संगत, तर्क संगत नहीं है उसको एक तरफ रखकर मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे, न कि भेड़ों जैसा। इसको समझने के लिए भी हम अपने आसपास की चीज़ों का, मनुष्यों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप सभी ने कुम्हार को तो देखा होगा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी और कुम्हार दोनों का होना आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि मिट्टी यहाँ हमारे पास हो और कुम्हार कहीं कई किलोमीटर दूर बैठा हो। कुम्हार जब मिट्टी के पास होगा तभी वह उस मिट्टी से बर्तन बना सकता है। हाँ, कुछ साधन उस कुम्हार को जरूर चाहिए होंगे, जैसे कि पानी, चाक, भट्टी आदि। इसी प्रकार सुनार, लोहार, मिस्त्री आदि भी अपने अपने कार्यों को करते हैं। सुनार सोने के आभूषण बनाता है तो लोहार लोहे के औजार या अन्य वस्तुएं। इन सब में एक चीज कॉमन है कि सभी के सभी जब किसी चीज को बनाते हैं तो उसके पास उपस्थित होते हैं। यदि पास न होंगे तो वस्तु नहीं बन सकती। कई व्यक्ति यहाँ ये भी शंका उठा देते हैं कि आजकल मशीनें सभी काम स्वयं कर लेती हैं, उन्हें किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं होती। मशीन खुद कपड़ा बुन लेती है, खुद सोने, लोहे आदि की वस्तुएं भी बना देती हैं।
तो यहाँ भी यह वही उत्तर है कि उस मशीन को भी तो किसी मनुष्य ने उसके पास रहकर बनाया होगा। अब वह मनुष्य इस मशीन में जो डाटा फीड करेगा उसी के अनुसार वह कार्य करेगी। इन सभी उदाहरणों से आपको क्या समझ में आया, सोचो। चलो मैं बताता हूँ। जिस प्रकार इन सभी चीज़ों को बनाने वाला व्यक्ति इन चीज़ों के पास रहकर इनका निर्माण करता है, उसी प्रकार कोई परम बुद्धिमान चेतन अवश्य होना चाहिए जो संसार की प्रत्येक वस्तु को उसके पास रहकर उसे बना व बिगाड़ रहा है। ये उदाहरण तो सिर्फ हमने पृथ्वी के दिए हैं। पृथ्वी से बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी है। पृथ्वी से बाहर अपने ही सौरमंडल में पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह सूर्य आदि हैं। उससे भी बाहर अन्य सौरमंडल हैं। ये सभी सौरमंडल मिलकर एक गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ऐसी अरबों गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो क्या पृथ्वी के किसी हिस्से में बैठा वह ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को संचालित कर सकता है भला? दोस्तों, यह निष्कर्ष कहीं न कहीं शायद आपकी मान्यताओं के विपरीत निकला हो, पर यह तर्क पर आधारित निष्कर्ष है। मेरा एक नियम है और मैं समझता हूँ कि यह नियम प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। वह नियम है कि हमें सत्य को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सत्य चाहे हमारी सोच से विपरीत ही क्यों ना हो, सत्य चाहे हमारे दुश्मन ने ही हमें क्यों ना बताया हो, हमें उसे अपनाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। और इसके विपरीत असत्य अर्थात झूठ चाहे हमारे माता पिता द्वारा ही हमें क्यों न बताया गया हो, सिखाया गया हो, हमें उसे पता लगते ही कि यह बात गलत है उसे उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। तो हमारी चर्चा से आज यह निष्कर्ष निकला है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु को गति देने के लिए ईश्वर अर्थात परम बुद्धिमान सत्ता को हर उस परमाणु के पास होना चाहिए। अब हर उस परमाणु के पास होने के लिए उस परम बुद्धिमान सत्ता को सर्वव्यापक अर्थात कण कण में होना आवश्यक है। इस सर्वव्यापक शब्द से भी एक शंका उभर सकती है। कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या वो मलमूत्र गंदे नालों आदि में भी है? तो देखिए दोस्तों, अगर ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु को संचालित करना है तो अवश्य ही ईश्वर इन सब में भी मौजूद है। यहाँ हम इन चीज़ों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि हम इन्हें इनके व्यवस्थित रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, जरा इन गंदी चीज़ों को परमाणु स्तर पर देखो। परमाणु स्तर पर एक मिठाई के और मलमूत्र के परमाणु एक जैसे हैं। ईश्वर परमाणु स्तर पर रहने वाली सत्ता है। परमात्मा भौतिक नहीं है, वह परमाणुओं से बनी हुई कोई सत्ता नहीं है। परमाणु स्तर पर कार्य करने के लिए उसे अति सूक्ष्म होना आवश्यक है और ब्रह्मांड स्तर पर कार्य करने के लिए सर्वव्यापक होना अर्थात कण कण में होना आवश्यक है। मलमूत्र गोबर आदि परमाणुओं अर्थात प्रकृति के विकार हैं अर्थात परमाणुओं के बदले हुए रूप हैं। उसी प्रकार मिठाई भी परमाणुओं का ही संघात है अर्थात परमाणुओं से बनी हुई है। ये मलमूत्र गोबर आदि मिठाई आदि भी यदि कुछ दिन तक पड़े रहें तो ये भी सूखकर अपने मूल परमाणुओं में मिल जाते हैं और इन गंदे पदार्थों व मिठाई आदि की भी अपने मूल परमाणुओं में रूपांतरण की यह प्रक्रिया जो हर समय चल रही होती है, उसको करने के लिए भी तो ईश्वर को उनके अंदर विद्यमान होना होगा। हाँ, इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि ये मलमूत्र आदि गंदे पदार्थ या फिर मिठाई आदि अच्छे पदार्थ ईश्वर कहलवा सकते हैं। ये तो जड़ पदार्थ हैं। ईश्वर तो इनके अंदर बाहर प्रत्येक स्थान पर रहने वाली सर्वव्यापक सत्ता है और ये गंदे पदार्थ भी हमारे आपके लिए गंदे हैं। सूअर कीड़ों आदि के लिए तो ये गंदे पदार्थ भी किसी पकवान से कम नहीं। दोस्तों, यही मलमूत्र आदि हमारे शरीर में भी होता है पर हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पर जब इसे हम शरीर से बाहर कर देते हैं तभी यह हमें प्रभावित करते हैं। पर वह परम बुद्धिमान सत्ता तो हर स्थान पर है, तो सब कुछ उसके अंदर ही है। तो इस प्रकार भी ये सुगंध दुर्गंध उसे प्रभावित नहीं कर सकते। तो आज की हमारी चर्चा से तर्क के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ईश्वर नाम की सत्ता अगर है तो वह सर्वव्यापक होकर ही ब्रह्मांड का संचालन कर सकती है। सर्वव्यापक होने से उस परम बुद्धिमान सत्ता के हमें किन किन गुणों का पता चलता है वह हम आगे अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।